प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य सबसे अधिक अपने को चाहता है, अपने लिए चाहता है। अपने की चिंता उसे सबसे अधिक है। कितनी भी आप बातें क्यों ना कर लें, कितनी ही वादे क्यों ना कर लें, लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाएगी तो सबसे अधिक एक संसारी मनुष्य अपने को चाहता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत तक सुने, पूरा सुने तो ठीक ठीक आप समझ पाएंगे और उसे फिर जीवन में भी अपने उतार पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक मनुष्य सबसे अधिक अपने को चाहता है। एक संसारी मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ आध्यात्मिक या किसी महापुरुष की बात नहीं की जा रही, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अगर संसार में बात करें, जैसा हम जीवन जीते हैं, सबसे अधिक किसी को पसंद किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पसंद करता है तो वो अपने आप को, और वो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। 1-2% अगर हम मामलों को छोड़ दें तो लगभग लगभग ऐसा ही है, और जिनमें हम छोड़ रहे हैं उनमें भी कुछ कंडीशन ऐसी अलग आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो मनुष्य सबसे अधिक अपने को चाहता है, सबसे अधिक, और वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। भले ही कितने वादे क्यों ना करता हो कि हम तेरे लिए ऐसा कर देंगे, जैसे होते हैं वादे। एक माँ अपने बच्चे से कितना ही क्यों ना चाहती हो, लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक मनुष्य अपने से अधिक और किसी को नहीं चाहता। वो अपनी अपनी जो जरूरत है, अपने को चाहता है। उसके लिए वो आपको चाह सकता है, उसके लिए वो आपको चाह सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। ये जो प्रकृति है वो त्रिगुणमयी है, 3 गुणों से बंधी हुई है। बस इतनी सी ये बात है। तो आप तो सोचते होंगे, एक जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो तो जन्मने और मरने की एक साथ बातें करते हैं कि हम 7 जन्म लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। 7 जन्म एक साथ, और ऐसा लगता भी है, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे सब बदल जाते हैं। अब हम एक बहुत सीधा सा उदाहरण ले रहे हैं। एक माँ, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मनुष्य या आप या मैं सबसे अधिक अपने को ही चाहते हैं, अपने से अधिक और किसी को नहीं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपका मित्र हो, सबसे पहले आप अपने को देखते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है और उसी के अनुसार आप चाहते हैं, और यही संसार है, यही संसार है। इस सत्य को आपको ठीक ठीक समझ लेना होगा। एक माँ और बच्चे की हम बात करते हैं सबसे, क्योंकि सबसे गहरा रिश्ता शायद प्रेमी प्रेमिका के पहले या बाद भी कह लें, यही माना जाता है कि माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। लेकिन आप देखेंगे ये प्रकृति जन्य है। एक माँ के ही 2 बच्चे अगर आप ले लें, 2 या 3 बच्चे, आपने ये घरों में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक ही माँ के 2 या 3 बच्चे होते हैं, और उनमें जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ हमेशा छोटे का पक्ष लेती है, यानी छोटे के साथ जाती है। और जब वे बड़े हो जाते हैं, माँ वृद्ध हो जाती है 80-85 वर्ष की, तो माँ हमेशा उस बेटे का साथ देगी जिसके पास ज़्यादा धन होगा, जो उसे, भले ही वो चाहती किसी और को क्यों ना हो, लेकिन जो उसका ख्याल रख रहा है, वो ये देखेगी कि अब कौन मेरी सहायता कर सकता है, उस बच्चे को वो ज़्यादा चाहेगी। बताइए, बदल गया प्रेम। यानी अपने को देखता है मनुष्य सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका लगाव, जब वे छोटे थे बच्चे, तो उसका लगाव प्रकृति के द्वारा ही। देखिए, एक पशु में भी यही होता है। एक बिल्ली, एक किसी भी जानवर का आप बच्चा ले लें, जब वो पैदा होता है तो माँ का लगाव कितना ज़्यादा होता है उससे। एक शेरनी का उदाहरण ले लेते हैं हम, एक बिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, या फिर एक किसी भी आप जानवर का ले सकते हैं उदाहरण। उसकी माँ उसे कितना चाहती है। जब वो जन्म लेता है बच्चा, एकदम उसकी रक्षा करती है। आप देखेंगे प्रकृति में ऐसा है। आप उस पर अगर कुछ हमला करते हैं या कुछ प्रयास करते हैं, जब वो जन्मता है तो सारी माएँ झगड़ती हैं या नहीं झगड़ती हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो ये प्रकृति ने दिया है हमें।
वास्तव में ये उसकी अपनी इच्छा नहीं है, ये भी वो अपने के लिए, क्योंकि उसका मोह उससे जुड़ा है। यहाँ भी वो अपने को चाह रही है, अपना स्वार्थ चाह रही है, यानी आप सबसे अधिक, आप अपने से अधिक और किसी को नहीं चाहते, यही तो मैं कह रहा था। और जब वो वृद्ध हो गई, कुछ समय बाद आप देखेंगे वही जो जानवर अपने, वही जो माँ, कोई भी किसी भी पशु की बात की जा रही है, जब वो अलग हो जाती है उससे, मतलब कुछ समय गुजर जाता है, तो उसी माँ का मोह छूट जाता है, वो अपने बच्चे को छोड़कर चल देती है। तो कहाँ गया वो प्रेम? अपने को चाहता है मनुष्य। और ऐसे ही मैंने मनुष्यों की बात की कि जिस बच्चे को आप अधिक चाह रहे थे, अगर वो नाकाबिल निकला, तो आप फिर वही माँ, आपने देखा होगा एक उम्र के बाद उस बच्चे को फिर उतना नहीं चाहती, वो उसको चाहती है जो सारे काम करता है, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। यानी आप हमेशा अपने को चाहते हैं। संसार का ये स्वभाव ही है, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं है ना। सत्य अगर होता तो ये टिकता। अब प्रेमी प्रेमिका की बात ली जाए, क्योंकि ये तो अमर कहानी है। जो आपस में जीव प्रेम करते हैं, जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, कितनी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कितने बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि एक हार्मोन्स का प्रभाव है, एक नेचर का प्रभाव, एक प्रकृति का उस समय दबाव होता है, इसलिए आपको दूसरा अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या ये सच है? जैसे ही कुछ समय गुजरता है, आपने तो देखा ही है, आजकल तो ये छाया हुआ है, सब चीज़ें छूट जाती हैं, सब टूट जाते हैं, सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो जन्मों जन्मों की बातें कर रहे थे, वो इसी जन्म में साथ रहने को तैयार नहीं रहते। यानी आपका स्वार्थ, जहां आपने अपना देखा कि अब इसमें कुछ रस नहीं रहा, फिर मैंने कहा ना, ये हमारे संतों ने कहा कि मनुष्य अपने से अधिक और किसी को नहीं चाहता। आप चाहते सबसे अधिक अपने को, और अपना क्या है, बस उसी को तो आप ढूंढ रहे हैं। यही सारा खेल है, और यही हमारे महापुरुष समझा रहे हैं, हमारे संत यही समझा रहे हैं कि तुम सबसे अधिक अपने को चाहते हो, लेकिन तुम ढूंढ गलत दिशा में रहे हो। हम ढूंढ ही गलत दिशा में रहे। हम कभी माता में, कभी माता पिता में, कभी भाई बहन में, कभी रिश्तेदारों में, कभी पति पत्नी में, कभी प्रेमी प्रेमिका में, जो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, यानी आपस में जो लवर होते हैं, उनमें हम चाहते हैं देखना। लेकिन वो मिलेगा नहीं ना, क्योंकि आप सबसे अधिक, फिर वही बात, अपने को चाहते। अपने को तो अपना है क्या? अपना क्या है? ढूंढना इसको। कुछ भी आप कर लीजिए, आप सबसे अधिक चाहेंगे तो अपने आप को। और जहां आपको अपनी, एक दो भाई आपस में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जहां उन्हें समस्या आई एक दूसरे से, जब झगड़ा हो जाता है, तो वही एक दूसरे के साथ रहने को मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वहां जरूरतें पूरी नहीं होती। उन्हें समझ में आ जाता है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। हमारे महापुरुषों ने यही तो समझाया कि जहां जहां तक ये इंद्रियां, जहां जहां तक ये मन जा रहा है, विचार कर रहा है, जिस जिस से जुड़ता चला जा रहा है, सो सब माया, यही माया है। अब ये आपको कब समझ में आ जाए, ये आपके ऊपर है। या तो आप देख के समझ लीजिए, विचार करके समझ लीजिए कि जैसा किसी दूसरे के साथ हो रहा है, वैसा हमारे साथ हो सकता है। सच है क्या? लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो दूसरे के साथ है, हमारे साथ तो ऐसा होता ही नहीं। जब हमारे साथ ऐसा होने लगता है, तब हम तब जाग पाते हैं, और कुछ कुछ तो तब भी नहीं जागते। आप एक से छोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे को पकड़ लेते हैं। आप एक को छोड़ते हैं, आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हर जगह, हर जगह आप चाहते केवल अपने को, और जहां आपको अपना नहीं लगा, वहां आप छोड़ देते। जो बचपन में आपके मित्र थे, बड़े गहरे दोस्त, बड़े गहरे, स्कूल में या शायद कॉलेज में, आज तो ये जो जिनकी लाइफ 40, 45 या 50 की हो गई है, वे ये बातें समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। या 30, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के होंगे, वे ये बातें अच्छे से समझ पाएंगे। और इससे ऊपर वाले तो सभी समझ रहे होंगे ये बात। कहाँ गई ये दोस्ती? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सारी बातें एक नेचर के द्वारा थी,
आपको जहां जहां अपनापन दिखता चला गया आप बस वैसा करते चले गए, सब चीजें छूटती चली जाती। क्यों? यही तो माया है। अब नहीं पता वो दोस्ती कहाँ चली गई, कॉलेज की या वो स्कूल की। अब आप उतना नहीं करते अपने दोस्त के लिए। क्यों? क्योंकि आप अलग हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, ये सारी बातें हो सकती हैं। यही तो खेल माया का है। यानी आपको अपना स्वार्थ जहां जहां दिखता गया, आपको जैसा अपना लगता था कि ये होना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, वैसा वैसा आप करते चले गए। यानी आप सबसे अधिक अपने को चाहते। बस समस्या पता है क्या है? समस्या ये कि हम अपने को ये शरीर माने हैं और ये मन माने हैं। तो इस शरीर का जहां सुख होता है हमें लगता है बस यही सच्चा सुख है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती। अपने को हमने जो माना है, सबसे अधिक किसको चाहते आप? अपने को। माता पिता को लोग छोड़ रहे हैं, आपने देखा, भाई बहन को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को भी छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को चाहते हैं। जहां से आपको अपनापन कमी महसूस होने लगती है, आप फिर किसी दूसरे की खोज में निकल पड़ते हैं। खोज आप बाहर रहे हैं, आप अपने को क्या है, शरीर तो शरीर मानकर खोज रहे हैं, मन मानकर खोज रहे हैं। इसलिए हमें नहीं मिलता जो हम खोजना चाहते तो आप अपने को ही हैं सबसे अधिक। और याद रखिए, बिना आध्यात्मिक हुए, बिना आत्मज्ञानी हुए, आत्मज्ञानी ही जिसने अपने को जान लिया पूर्ण रूप से, वो सबसे प्रेम कर सकता। उसके अतिरिक्त और कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। कुछ स्तर तक तो कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मज्ञान भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया उसको, आपको शरीर और मन से जैसे जैसे आप अपनी पहचान हटाते चले जाएंगे, वैसे आप अपने से अलग हो पाएंगे, वास्तव में सच्चाई को जान पाएंगे। और अगर आप शरीर और मन मानकर रहेंगे तो यकीन मानिए आप धोखे में हैं, और धोखा मिलता आपको रहेगा। चाहेंगे तो आप अपने आप को ही, और उसके लिए ही आप लोगों में ये सारी चीजें ढूंढ रहे। एक सच्चा आत्मज्ञानी ही, एक सच्चा खोजी ही, सत्य को जानने वाला ही सभी से प्रेम कर सकता है। वो किसी मनुष्य से ही नहीं, वो पेड़ से, पौधे से, पत्थर से, पहाड़ से, वो सबको चाहता है। आपको भले ही देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये तो अपने में ही मग्न है, नहीं, वही सच्चा प्रेमी है। उसने चूंकि सत्य को जान लिया है, इसलिए वो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। आप तो अपने चक्कर में सारी, अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे थे। माँ अपने बेटे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी, प्रकृति करा रही थी उससे। पति पत्नी यानी जो आपस में प्रेमी प्रेमिका, वे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर रहे थे। सच्चे प्रेमी वे नहीं थे। सच्चा प्रेमी तो कोई खोजी ही होता है, सत्य को जानने वाला ही होता है। तो शरीर और मन जब तक आप अपने को माने बैठे हैं, बस समस्या इतनी है, चाहते तो आप अपने को हैं, लेकिन वो अपना कहीं बाहर नहीं, वो भीतर है। पहले उसे भीतर खोजना पड़ेगा, और भीतर खोज लोगे तो फिर जानोगे कि बाहर और भीतर एक है, कोई अलग है ही नहीं। लेकिन वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं हो सकता, वो शरीर नहीं हो सकता, और शरीर और मन से जुड़ी जो भी जरूरतें हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सीमित है, वो अधूरा है। शरीर ही पूरा नहीं, मन ही पूरा नहीं। तो तुम सबसे अधिक चाहते अपने को हो, लेकिन अपना कौन इसको नहीं जानते। अपनी आत्मा, अपना वो सत्य, वो परम तत्व, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो भगवान, उसको अपना कहा। और जब उसको जानोगे आप तो पाओगे कि वो केवल इसी शरीर में नहीं है, केवल आपके भीतर ही नहीं है, वो तो बाहर और भीतर जो चेतन भरपूर एक समान है। इसलिए बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इसलिए जो योगी जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो अपनी ही आत्मा का विस्तार सारी जगत में देखते हैं। इसलिए वे सब में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, देश हो, विदेश हो,
पेड़ों पौधों पत्थरों पहाड़ों सब में उसी आत्मा का विस्तार देखते हैं और यही सत्य को जानते हैं और वही सच्चे प्रेमी। बाकी सभी स्वार्थी हैं, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।